तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी हमारी जो है फोर्थ क्लास है। ओके। तो मैंने आपको थर्ड क्लास में जो था मैंने सिखाया था आपको एक्टिव पासिव वॉइस। ठीक है। सो हमने जो था हमारा सेकंड लेवल था। फर्स्ट लेवल पर हमने अच्छे से सीखा प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सेकंड लेवल पर हम पहुंचे एक्टिव पासिव जो सबसे मेन टेंस में होता है। ओके। अब थर्ड लेवल जो आज हम करेंगे टुडे क्लास, तो आज रहेगी हमारी प्रीपोजिशन जो थर्ड लेवल पे आता है। ओके। तो मैंने जो फर्स्ट अपनी क्लास ली थी प्रेजेंट टेंस की ली थी, सेकंड क्लास मैंने ली थी फ्यूचर पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस की। ठीक है। और जो थर्ड क्लास थी वो हमारी थी एक्टिव पासिव की। आज हमारी फोर्थ क्लास है जो मैं कह रहा हूँ फोर्थ क्लास। तो फोर्थ डे आज हमारा वो है प्रीपोजिशंस का, जो थर्ड लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। अगर उसके हिसाब से देखें तो हमारा थर्ड लेवल है इंग्लिश के सीखने, जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो इंग्लिश सीखने के हिसाब से हमारा थर्ड लेवल है। फर्स्ट लेवल हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टाइम फ्यूचर टाइम जो हमने सीखा अच्छे से बेसिक से। फिर हमने उसके बाद एक्टिव पासिव सीखा। अब हम जो बढ़ रहे हैं थर्ड डे, जो थर्ड लेवल फोर्थ डे है हमारा। और बता रहा हूँ जो इंग्लिश सीखने का जो लेवल है, ठीक है, तो ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है। और डे हमारा फोर्थ है। ठीक है। तो आज हमारा फोर्थ डे, तो थर्ड लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। प्रीपोजिशंस आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस किसे कहते हैं? ये सब प्रीपोजिशंस हैं जो सेंटेंस के साथ यूज होते हैं। आप इसे स्टॉप करके इसे लिख सकते हैं अच्छे से अपनी कॉपी में। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये सबसे मेन होते हैं सेंटेंसेस बनाने में, जो कि सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास, टुडे क्लास स्टार्ट। ठीक है। तो देखिए प्रीपोजिशंस है। ओके। आई इंटरेस्टिंग रही क्लास। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास सिर्फ 20 मिनट्स की रहने वाली, अच्छे से सिखाऊंगा प्रीपोजिशंस आपको। तो देखिए, तो नाउ क्लास स्टार्ट। ओके। तो आप प्रीपोजिशंस देख सकते हैं। देखिए प्रीपोजिशंस आप भी देखिए, तो आप इसे स्टॉप करके अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से अपने रजिस्टर में उतार लीजिए। ठीक है। हर चीज को फिर मैं समझाऊंगा अच्छे से कि कैसे कैसे किस सेंटेंस का जुड़ेंगे। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट क्लास आज। ओके। तो प्रीपोजिशंस कर रहे हैं हम। तो देखिए प्रीपोजिशन ऐसे शब्द को कहते हैं जो नाउन प्रनाउन के साथ प्रयुक्त दूसरे वाक्य संबंध बताते हैं। नाउन प्रनाउन होता है जो हमारे सेंटेंसेस में जो होते हैं, सब्जेक्ट को हम प्रनाउन कहते हैं। जो नाउन होते हैं उसे जैसे कि जो पर्सन्स के नेम आ गए, एनिमल्स नेम्स आ गए और थिंग्स के नेम्स आ गए, वो हमारे होते हैं नाउन। ठीक है। जो सेंटेंस के साथ जुड़ के जो संबंध बताते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अच्छे से, अब तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, फोर पढ़ा होगा अच्छे से, फोर का यूज पढ़ा होगा अच्छे से। जैसे हमने सीन्स फोर का जो हमने पढ़ा था अच्छे से टेंस में, फिर आप कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में, तो आपने देखा होगा फोर का यूज कैसे कैसे था, समय के लिए जिसका यूज होता है, तो ऐसे इन सब का यूज है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया प्रीपोजिशंस आपको। ठीक है। ऐसे शब्द को कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त दूसरे वाक्य संबंध बताते हैं। ठीक है। मैं नाउन प्रोनाउन बता दिया क्या होते हैं। नाउन फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउन होते हैं जो एनिमल्स, पर्सन, थिंग, जो नेम्स आते हैं ना, इसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है। प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट होता है ही, शी, इनके साथ ये प्रोनाउन कहलाते हैं हमारे। तो के प्रयुक्त दूसरे वाक्य संबंध बताते हैं कि सेंटेंस में जुड़ते हैं, तो ये जो सेंटेंस को बनाने में मदद करता है ये सब। तो ये बताने का मतलब है इसका प्रीपोजिशंस का। तो डेफिनेशन अच्छे से मैंने दे दी प्रीपोजिशंस के आपको। तो अब हम बढ़ते हैं इस पे कि क्या क्या यूज है इनका सेंटेंस में। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो ये कंप्लीट किया मैंने डेफिनेशंस प्रीपोजिशंस की। ओके। आप करते हैं ऐड। आप देख सकते हैं ऐड का यूज कैसे होता है। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो अच्छे से सुन सकते हैं इसको। ठीक है। ऐड का क्या क्या यूज है, और जिन्हें पता उनकी रिविजन भी हो जाएगी इससे। ठीक है। तो करते हैं। तो देखिए ऐड का यूज आपने देखा होगा, जैसे कि मैं क्या हूं, अब देखिए ऐड का यूज है। देखिए मैं क्या हूं कि जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर पर घंटा जो है चलती है। 30 किलोमीटर पर घंटा जो चलती है। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा, तो देखिए ट्रेन्स रन्स, तो सेंटेंस आपको पता है कौन सा है हमारा। ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेन्स रन्स एट 30 किलोमीटर पर हावर। एट का यूज मैंने कर दिया। ट्रेन रन्स एट 30 किलोमीटर पर हावर्स, तो ये एट का यूज होता है हमारा। तो एट का यूज ऐसे होता है जैसे कि आप किसी चीज को बताएंगे कि ये इतने में बेचा, जैसे कि मैंने बताया जो सेब है ये 30 किलो रुपए में बेचता है। तो एप्पल एप्पल सेल्स एट 30 किलोग्राम। ठीक है। 30 किलोग्राम, एट पर 30 किलोग्राम।
ओके, तो एट का यूज ऐसे है हमारा, तो मैंने बता दिया एट का क्या क्या यूज है आपको। फर्स्ट कंप्लीट हुआ हमारा एट। ओके, एट का क्या यूज है, तो मैंने बताया कि ट्रेन रन्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो ट्रेन है वो जो है, ट्रेन जो है वो जो है 30 किलोमीटर पर आवर जो है चलती है। ठीक है, ये मैंने बताया चलती है, तो ट्रेन रन्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। फिर एक एग्जांपल और मैंने दिया एट का आपका, कि जो सेब है वो जो सेब जो है वो 30 किलोग्राम जो है बेचते हैं, सेब को जो 30 किलोग्राम जो बेचते हैं मार्केट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एप्पल सेल्स एट 30 किलोग्राम पर 30 किलोग्राम। ओके, दैट क्लियर हुआ आपको ये एट का क्या क्या यूज है। और एट का ये भी यूज होता है, जैसे मैं क्या हूं, मैं घर पर हूं तो आई एम एट हाउस। ठीक है, मैं घर पर हूं तो आई एम एट हाउस। एट को जैसे भी करते हैं हम, कि मैं घर पर हूं, मैं वहां पर हूं। ठीक है, तो आई एम हैट हाउस देयर, आई एम हैट, मैं वहां पर हूं तो आई एम एट देयर। तो एट का यूज ये भी होता है। तीन एग्जांपल अच्छे से मैंने आपको दे दिया एट की क्या क्या है। एक तो मैंने दिया ट्रेन रन्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। फिर एक और एग्जांपल दिया इसी का, ये वो भी, कि सेब जो है वो 30 किलोग्राम बेचता है। तो एप्पल सेल्स, ठीक है, तो एप्पल सेल्स एट 30 किलोग्राम। ठीक है, फिर एक एग्जांपल मैंने जैसे कि मैं वहां पर हूं तो आई एम एट देयर, मैं घर पर हूं तो आई एम एट हाउस। तो एट का यूज ये भी होता है। तो ये तीन यूज एट की करते हैं सेंटेंस में। ओके, तो एट का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इन पे। इनका क्या यूज है, ठीक है, व्हाट इज यूज इन। ठीक है, तो व्हाट इज यूज इन, तो इनका यूज आप बच्चों को पता होगा, इनके कई यूज है। इनका यूज होता है जैसे कि इसका एग्जांपल ले लूं, मैं घर पर हूं तो आई एम इन द हाउस। इसका भी यूज होता है, मैं घर पर हूं, आई एम इन द हाउस। ठीक है, मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली। ठीक है, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। आपने देखा होगा सेंटेंस में हम कहते हैं कि कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो वेयर डू यू लिव, कोई कहता है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। तो आप, तुम कहाँ पर रहते हो तो वेयर डू यू लिव, तो आप कहते हैं आई लिव इन दिल्ली, जो भी जहां जा रहता है। ठीक है, इस हिसाब से, तो आई लिव इन दिल्ली, तो इसका भी हम इनका यूज मे के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं घर पर हूँ, मैं घर में हूँ, मैं जो हूँ घर में हूँ, हम मे के लिए यूज करते हैं इनका। आपने देखा होगा सेंटेंस में इसका यूज इनका। जैसे कि मैं कह रहा हूँ मैं घर में हूँ तो आई एम इन द हाउस, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो आई लिव इन दिल्ली। तो ये यूज है इनका हमारा। ठीक है, कंप्लीट हुआ। इनका क्या यूज है, एक और भी है, सेम है। इनके क्या यूज है मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा क्या यूज है इनका। ठीक है, तो एट इन दोनों कंप्लीट हो गए आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इनटू का क्या यूज है। इनटू का यूज है जैसे कि हम इनटू का यूज करते हैं गति के लिए। जैसे कि हम गति, मतलब किसी भी गति ले सकते हैं, जैसे कि हम तेज गति से भाग रहे हैं। जैसे कि देखिए, कोई कहेगा कि आपने क्या आपने अच्छी जंप मारी है। जैसे कि मैं क्या, उसने अच्छी जंप मारी है, मैं कहूँगा ही जंप इनटू द वेल, ही जंप इनटू द वेल। तो ये हम इनटू करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे उसने अच्छी जंप मारी है, तो मैंने जैसे बताया अभी, ही जंप इनटू द वेल। तो इनटू का ये यूज हमारा होता है। आपको इस चीज के लिए बताते हैं कि इसने अच्छी जंप मारी, ही जंप इनटू द वेल। तो ये इनटू का यूज हमारा सेंटेंस में, तो आपको क्लियर हो गएगा कि इनटू का क्या यूज है। ओके, विथिन का बातें हैं हम। विथिन का यूज ये होता है, देखिए विथिन का यूज ऐसे होता है जैसे कि मैं क्या हूं, कि जैसे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, मैं, इसका यूज होता है कि समय समाप्ति से पहले। ठीक है, समय समाप्ति से पहले का इसका यूज होता है। समय समाप्ति से पहले मतलब जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं अपने घर वालों को कह रहा हूं आई शैल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे विथ इन अ मंथ। मतलब मैंने उन्हें बता दिया मैं 1 महीने के अंदर घर आ जाऊंगा। ओके, कंप्लीट। विथिन का यूज होता है समाप्ति, मतलब समाप्ति की घोषणा से पहले। मतलब मैं गया नहीं, मैं पहले बता रहा हूं कि मैं आई शैल रिटर्न फ्रॉम द बॉम्बे, आई शैल रिटर्न फ्रॉम द बॉम्बे विद इन अ मंथ्स। मैंने बता दिया कि मैं जो हूं 1 महीने के अंदर, मैं 1 महीने के अंदर जो हूं आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये विद इन का यूज है, समय समाप्ति से पहले बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। जैसे मैंने बताया आई शैल रिटर्न
फ्रॉम द बॉम्बे विथ इन अ मंथ। आई शैल रिटर्न फ्रॉम द बॉम्बे विथ इन अ मंथ। मैं बॉम्बे से एक महीने के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, फ्रॉम द बॉम्बे विथ इन अ मंथ, मतलब मैं जो एक महीने के अंदर आ जाऊंगा बॉम्बे से। ठीक है, ये मैंने बताया। आई शैल रिटर्न फ्रॉम द बॉम्बे विथ इन अ मंथ। तो कंप्लीट होगा आपको विथ इन का क्या यूज है, कंप्लीट। इन का यूज भी इसी के साथ है। देखिए विथ इन मैंने आपको बताया विथ इन का यूज होता है। ठीक है, तो विथ इन का यूज है। ठीक है, विथ इन का यूज होता है समय समाप्ति से पहले। मैं गया नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन का यूज होता है समय समाप्ति की घोषणा करना। ठीक है, अब जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आई शैल रिटर्न फ्रॉम द बॉम्बे इन 1 मंथ। ठीक है, मतलब मैं एक महीने में आ जाऊंगा, मैंने बता दिया। ठीक है, एक महीने में मैं आ जाऊंगा, मतलब मैंने बोला आई शैल रिटर्न फ्रॉम द बॉम्बे, रिटर्न फ्रॉम। ठीक है, आई शैल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे इन 1 मंथ। ठीक, मैंने बता दिया कि भाई कि मैं एक महीने में आ जाऊंगा। ठीक है, आई शैल रिटर्न फ्रॉम द बॉम्बे, आई शैल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, ये होगा, जाने लगेगा। आई शैल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे इन 1 मंथ। मैंने बता दिया कि मैं जो एक महीने में आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये इजी होते हैं विथ इन और इन का। विथ इन का यूज मैंने बता दिया समय समाप्ति से पहले होता है, और इन का यूज होता है समय समाप्ति के, मतलब समय समाप्ति को बताने के लिए कि मेरे समय समाप्त हो गया। मैंने बता दिया कि मैं आ जाऊंगा एक महीने में। ठीक है, विथ इन में मैंने बताया समय समाप्ति से पहले बोल रहा हूँ कि मैं एक महीने के अंदर आ जाऊंगा। मैंने पूरा नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक महीने के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, विथ इन का मतलब समय समाप्ति से पहले मैं बता रहा हूँ, ये चीज होता है। ठीक है, इन का यूज हम जब करेंगे जब हम जैसे कि हाँ है कि मैंने बता दिया हाँ है, आई शैल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे इन 1 मंथ, कि मैं एक महीने में आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो समझ गए विथ इन का यूज कैसे कैसे आप अपनी लाइफ में इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, मैंने बता दिया है। विथ इन का यूज फिर से बता देता हूँ। विथ इन का यूज होता है समय समाप्ति से पहले, जैसे आप घर से जा रहे हैं, आप पहले ही बता रहे हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई शैल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे विथ इन अ मंथ, मैं बता रहा हूँ मैं आ जाऊँ एक महीने के अंदर, मैंने पहले बोल दिया। अब मैं वहां पे हूँ बॉम्बे में, वहां से बोलूँ आई शैल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे इन 1 मंथ। कंप्लीट होगा आपको कि क्या यूज है विथ इन के, आप इसको अच्छे से यूज करेंगे अपनी लाइफ टाइम में। तो ये हमारे प्रीपोजिशन सबसे मेन है इसमें, जो सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, एट मैंने बता दिया, इन बता दिया, इनटू बता दिया, विथ इन बता दिया, इन। कंप्लीट हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम यहाँ से, तो 5 प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ से कंप्लीट करा दी आपकी, ये सब ठीक है प्रीपोजिशंस हैं। अब आते हैं बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन, बिफोर, इन फॉर। ठीक है, तो चलते हैं बिसाइड पे। बिसाइड का यूज होता है, देखिए बिसाइड का यूज होता है के बगल में। अब बिसाइड्स का जो यूज होता है वो के अलावा। तो आप इसका जो यूज करेंगे बगल में करेंगे, जैसे कि मैं क्या हूं, जैसे कि मैं क्या हूं कि तुम्हारी जो गाय है, तुम्हारी गाय जो है मेरे खेत के बगल में जो है, खेत के बगल में चल रही है, मतलब घास जो चल रही है। ठीक है, तो मैं कैसे बोलूंगा इसको इंग्लिश में, योर काउ वॉज, मतलब चल रही थी। ठीक है, तो योर काउ मतलब तुम्हारी जो गाय है वो मेरे खेत के बगल में है, खेत के बगल में जो है, खेत के बगल में जो घास चल रही थी। ठीक है, मतलब चल रही थी, जो खेत था उसे चल रही थी अच्छे से, मतलब चल रही थी। ठीक है, तो ये इसका यूज होता है। अब देखिए मैं ऐसे बोलूंगा, योर काउ वॉज, ठीक है, योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। ठीक है, खेत को हम इंग्लिश में कहते हैं फील्ड। ओके, सुन लीजिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि जो तुम्हारी गाय है वो मेरे खेत के बगल में जो चल रही थी। ठीक है, ये बता दिया मैंने, मेरे खेत के बगल में, तो ये यूज है, तो ये मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। तो ये बिसाइड का यूज है हमारा, मैंने आपको बता दिया है। ओके के बगल में यूज होता है इसका, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इससे की दिक्कत ना हो। अब बी साइड्स पे आते हैं, इसका यूज होता है के अलावा। अब इसका ये बताऊंगा, इसका मैंने बता दिया के बगल में। योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, तुम्हारी जो गाय है वो मेरे खेत के बगल में चल रही थी। ओके, यू अंडरस्टैंड, समझ गए क्या यूज होता है। आप किसी भी साइड में इसका यूज कर सकते हैं, के बगल में ही पर इसका यूज होता है, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, लिखवा दिया मैंने।
बिसाइड्स का यूज होता है के अलावा, जैसे कि मैं क्या हूं, योर बिसाइड सी वांट नॉट, देखिए सी योर बिसाइड्स, जैसे कि मैं चाहूं, मैं बताऊं इसका अलावा के लिए, योर बिसाइड सी वांट नॉट एनीवन, ठीक है, योर बिसाइड सी वांट नॉट एनीवन, ठीक है। आई सेड दैट, कि मैंने कहा कि तुम्हारे अलावा वह किसी को नहीं चाहती, ठीक है। इसका यूज होता है के अलावा में, बिसाइड्स का यूज। ओके, यू अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो के अलावा में इसका जो यूज होता है, ठीक है, मैंने बता दिया इंग्लिश में। योर बिसाइड्स, बिसाइड्स मैंने किया कि योर बिसाइड्स सी वांट नॉट एनीवन, ठीक है। मैंने कहा, आई सेड दैट, कि मैंने कहा कि, ठीक है, मैंने कहा कि वो तुम्हारे अलावा वह किसी को नहीं चाहती, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ कंप्लीट, तो बी साइड कंप्लीट हुआ, बी साइड कंप्लीट हो गया, तो हर चीज मैंने बता दिया। ये भी एक बार नोट कर लीजिए, समय समाप्ति से पहले, इसे अच्छे से नोट कर लेना एक बार, इससे कि आपको याद है कैसे कैसे यूज है इनके, ठीक है। सही से लिखना, किसी की दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, समय समाप्ति से पहले इसका आप लिख लीजिए अच्छे से, जिससे कि दिक्कत ना हो आपको। और इसका होता है समय समाप्ति की घोषणा करना, समय समाप्ति की घोषणा करना। ओके, कंप्लीट हुआ। समय समाप्ति से पहले विच इन का यूज होता है, समय समाप्ति की घोषणा करना, ये जब इन का यूज होता है। बी साइड में लिखा देखिए बगल में, बी साइड्स के अलावा क्या क्या यूज है, सेंटेंस एक्सप्लेन भी कर दी मैंने। अब ऑन का यूज क्या है, देखिए ऑन का बहुत बच्चों को पता है क्या यूज होता है। जैसे कि मैं क्या हूं, कि मैं सोमवार को घूमूंगा। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, आई विल विजिट ऑन मंडे, ठीक है। ये हमारे फ्यूचर का टेंस है, मैंने आपको सिखा रखा है फ्यूचर में, टेंस में फ्यूचर के, ठीक है। तो फ्यूचर का हुआ हमारा टेंस, तो आई विल विजिट ऑन मंडे, घूमने को हम विजिट कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑन का भी आपको पता चल गया होगा कि क्या यूज है। ऑन का यूज हम डेज में भी यूज करते हैं, उनका, ठीक है, डे में यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आई विल विजिट ऑन मंडे, ऐसे भी बताया मैंने, ऑन मंडे। तो इसका ही जो यूज होता है डे के लिए होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ऑन का यूज भी आप समझ गए। अब आता है बिफोर का यूज, क्या है हमारा बिफोर का जो यूज है, देखिए बिफोर का यूज जो है हमारा। अब मैं क्या हुआ कि आई एम रीच्ड द स्टेशन बिफोर 5 o'clock, मैंने कहा कि मैं स्टेशन पर 5 बजे से पहले पहुंच गया हूं, मैं स्टेशन पर 5 बजे से पहले पहुंच गया हूं, ठीक है। तो बिफोर का सबको पता है, बिफोर का पहले के लिए यूज होता है, यू नो। ओके, तो आई एम रीच द स्टेशन बिफोर 5 o'clock, मैंने बता दिया बिफोर का यूज पहले के लिए होता है। अब इनफ्रंट का यूज कैसे होता है, इनफ्रंट का यूज होता है के सामने। अब मैं क्या हुआ, देयर इज अ बस, ठीक है, देयर इज बस स्टॉप, देयर इज बस, ठीक है, देयर इज, इनफ्रंट का यूज होता है के सामने, ठीक है। देखिए देयर इज बस स्टॉप इन फ्रंट माई हाउस, ठीक है, देयर इज बस इन फ्रंट माई हाउस। ओके, तो इसका यूज इसलिए होता है, मतलब मैंने बोला कि जो बस है वो मेरे घर के सामने जो है खड़ी, मतलब स्टॉप होती है, मेरे घर के सामने स्टॉप होती है, मतलब रुकती है मेरे घर के सामने, ठीक है। तो के सामने के लिए यूज है इसका इनफ्रंट का, तो मैंने कहा देयर इज बस स्टॉप इन फ्रंट माई हाउस। ओके, कंप्लीट हुआ इनफ्रंट का, के सामने यूज होता है इसका, समझ गए होंगे। तो मैंने एट, इन, इनटू, विद इन, बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन, बिफोर, इन फ्रंट सारे कंप्लीट करा दिए आपको, कैसे कैसे यूजेस है। अब यहाँ से बढ़ते हैं फोर पे। फोर का सबको पता है, फोर का मैंने आपको कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में से सिखा रखा है। फॉर और सेंस का पता होगा आपको, एक में और लिख देना, सेंस भी इसका है, मैं लिख दूंगा, फिर आप इसको कर लीजिए।
और बच्चों को पता भी सिंस का यूज कैसे होता है, फॉर का यूज भी पता है। फॉर के कई यूजेस होते हैं, एक तो ये यूज जो मैंने अभी तक आपको कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में अच्छे से पढ़ा है, एक ये यूज होता है फॉर का। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, ठीक है, मैं 4 साल से जो पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, मैं 4 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग फॉर 4 ईयर्स, ये यूज है। आपको पता है क्या यूज है फॉर का, मैंने बता रखा है, बताने की जरूरत नहीं है। जिन्हें नहीं पता मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो इस क्लास को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप मेरी पहले की क्लास देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, जिससे कि आपको डाउट नहीं होगा, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फॉर का यूज होता है जैसे कि मैं कह रहा हूँ 4 ईयर्स, ठीक है, जैसे कह रहा हूँ 5 साल से, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आई एम स्टडिंग फॉर 4 ईयर्स, मैं 4 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे यूज होता है। पर इसमें जब ईयर आ जाता है 2005 2010, तो उसमें हम सीन्स का यूज करते हैं, ठीक है, बच्चों को पता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो फॉर का यूज तो एक हो गया जो मैंने आपको कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में जैसे पढ़ाया था, एक यूज ये हो गया जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। फर्स्ट यूज तो आपको पता सबको, जो मैंने कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में पढ़ा रखा है अच्छे से, ठीक है। सेकंड जो यूज होता है वो होता है जैसे कि समय के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। समय के लिए ऐसे सॉरी एक यूज है, हाँ, जो मैंने बताया वो है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या हूं कि नेहा जो है 4 बजे से नाच रही है, नेहा जो है 4 बजे से नाच रही है, एक यूज ये भी है इसका, नेहा 4 बजे से नाच रही है, तो नेहा इज डांसिंग फॉर 4 क्लॉक, ठीक है, एक यूज ये भी है इसका समय का, एक वो भी तैयार का, ठीक है। एक तो कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में होता है कि वही यूज जो कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में अच्छे से मैंने पढ़ाया था आपको, एक तो ये यूज होता है इसका फॉर का, और एक इसमें जैसे बताया ने इज डांसिंग फॉर 4 क्लॉक या 5 क्लॉक, इसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। सेकंड यूज हो गया, अब चल गया होगा कि क्या यूज है फॉर का। और थर्ड जो यूज है फॉर का, फॉर का होता है जैसे कि मैं मंदिर के लिए जा रहा हूँ, के लिए भी यूज होता है इसका, के लिए। अब मैं क्या हूँ कि आई एम गोइंग टू फॉर टेम्पल, मैं मंदिर के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फॉर टेम्पल, आई एम गोइंग टू फॉर टेम्पल। टू मत लगाइए, अब ऐसे कर लीजिए, टू तब आएगा जब 4 से 2 नहीं लगेगा, ठीक है, तो 4 से 2 नहीं लगाइए, तो ये लगाइए आई एम गोइंग फॉर टेम्पल, मैं मंदिर के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर टेम्पल, ठीक है। तो फॉर का यूज हो गया। तो कंप्लीट मैंने कहा दी 4 यूज फॉर के होते हैं सेंटेंसेस में, तो बता दी। एक तो होता है जैसे मैंने आपको कंटिन्यूस परफेक्ट अच्छे से पढ़ाया था, सेकंड यूज जैसे मैंने बताया कि नेहा इज डांसिंग फॉर 5 क्लब, मतलब 5 बजे से नाच रही है नेहा, ठीक है। एक यूज मैंने बताया आपका के लिए कि मैं मंदिर के लिए जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग फॉर टेम्पल। बस आपको इसका यूज एक के लिए की यूज होता है, जैसे कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 4 मैंने बता दिया 4 यूजेस के हैं, के लिए भी इसका यूज होता है, तो कंप्लीट होगा आपको। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, फॉर का यूज जैसे मैंने कंटिन्यूस परफेक्ट अच्छे से पढ़ाया था, एक ये यूज होता है। जिन बच्चे जो इस बार फर्स्ट टाइम की क्लास ले रहे हैं वो मेरे चैनल पे जाके पहली क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने फॉर से उसके अच्छे से बता रखा है आपको, ठीक है, यू नो। फिर सेकंड यूज मैंने बता दिया, नेहा इज डांसिंग फॉर 5 क्लॉक, मतलब 5 बजे से नाच रही है, एक यूज ये भी होता है इसका समय के लिए। एक यूज जो होता है इसका के लिए भी होता है, तो 3 यूज मैंने अच्छे से बता दिए फॉर के क्या यूज है। तो कंप्लीट फॉर। अब फ्रॉम पे आते हैं, फ्रॉम का यूज भी सिंपल है। फ्रॉम का यूज होता है आपका जैसे कि मैं कहूंगा कि मैं कल से काम करूंगा, इसके लिए से होता है, ठीक है, मैं कल से काम करूंगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, ठीक है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, ओके। तो इसका जो यूज होता है से के लिए यूज होता है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया इसका यूज जो है से के लिए होता है, जैसे मैं कह रहा हूं मैं कल से काम करूंगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, काम पे फ्रॉम का ये यूज होता है से के लिए, ठीक है। अब मैं बता दूं कि मैं दिल्ली से आता हूं, मैं दिल्ली से आता हूं, आई लिव, ठीक है, तो मैं दिल्ली से आता हूं, तो आई कम, मैं दिल्ली से आता हूं, तो आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम दिल्ली, ओके। तो ये भी कंप्लीट हुआ। फ्रॉम का यूज होता है से के लिए, ठीक है, से, जैसे मैं बता रहा मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, एक, ठीक है, मैं दिल्ली से आता हूं, आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम दिल्ली, कंप्लीट। अंडर का यूज देखते हैं। अंडर का यूज होता है जैसे कि जो बिल्ली है वो जो है कुर्सी के नीचे है, कुर्सी के नीचे है, ठीक है, कुर्सी के नीचे बैठी है, ठीक है, जो बिल्ली है कुर्सी के नीचे बैठी है, तो द कैट, ठीक है, द कैट
द कैट इज सीट, द कैट इज सीट अंडर द चेयर, द कैट इज सीट, द कैट इज सीट अंडर द चेयर। ठीक है, अंडर का यूज हम करते हैं नीचे के लिए। ठीक है, बिल्ली जो है कुर्सी के नीचे बैठी है। द कैट इज, ठीक है, द कैट इज, द कैट इज अंडर द चेयर, द कैट इज अंडर द चेयर। एक यूज अंडर का ये हो गया, बस का नीचे के लिए होता है। एक सेंटेंस और बोल दूं मैं, जैसे कि वह जो है 18 ईयर से नीचे है, मतलब नीचे मतलब 18 ईयर से कम है। ठीक है, तो सी इज अंडर 18, सी इज अंडर 18, सी इज अंडर 18। मैंने कहा कि वह जो है 18 ईयर्स मतलब 18 से कम है, मतलब लड़की जो 18 से कम उसकी उम्र है। तो इसके लिए जैसे मैंने बोला सी इज अंडर 18, ठीक है, सी इज अंडर 18। ठीक है, तो इसका यूज मैंने बता दिया कि नीचे के लिए यूज होता है, आपको पता भी है इसका यूज। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट, फ्रॉम कंप्लीट, अंडर कंप्लीट। अबाउट पे आते हैं हम। अबाउट का जो यूज है, जैसे कि मैं क्या हूं कि ट्रेन जो है स्टार्ट होने वाली है, ट्रेन जो स्टार्ट होने वाली है, तो ट्रेन इज अबाउट स्टार्ट। मैंने बताया कि ट्रेन जो है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ट्रेन जो है अब स्टार्ट होने वाली है, मैं चलने वाली है ट्रेन अब। तो ट्रेन इज अबाउट स्टार्ट, ये यूज होता है अबाउट के लिए। ठीक है, अबाउट। और एक यूज होता है कि एक यूज है इसका अबाउट का, के बारे में भी इसका यूज होता है। जैसे कि मैं क्या हूं, जैसे कि मैं क्या हूं, टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट डेमोक्रेसी। अब मैंने कहा कि आज हम लोकतंत्र पर, ठीक है, हम लोकतंत्र पर जो है चर्चा करेंगे। अबाउट का यूज होता है, दो यूज बता दिए। एक होता है जैसे कि हम कोई चीज बता दें स्टार्ट होने वाली, कोई भी चीज आप बता दें, तो ऐसे जैसे कि आप बस का बताएंगे, बस स्टार्ट होने वाली है, बस इज अबाउट स्टार्ट। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और एक यूज होता है के बारे में, जैसे मैंने कहा कि आज हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, के बारे में भी इसका यूज करते हैं अबाउट का। जैसे मैंने कहा टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट दिस, देखिए टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट डेमोक्रेसी। कंप्लीट अबाउट का। तो अब बिटवीन पे आते हैं। बिटवीन का जो यूज होता है, देखिए बिटवीन और एमोंग का यूज कैसे है, देखिए एमोंग पे कहेंगे, बिटवीन का पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से। तो बिटवीन का जो यूज होता है, देखिए बिटवीन का यूज हम करते हैं जब दो व्यक्ति होते हैं, जब दो व्यक्ति के अंदर जो बात हो रही होती है, तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए, बिटवीन का यूज होता है जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, तब बिटवीन का यूज होता है। मैं एमोंग का हिसाब से बता दूं आपको। एमोंग का यूज हम जब करते हैं जब जब दो लोगों से अधिक लोगों की बात की जाती है, मतलब दो व्यक्ति और उनसे भी अधिक व्यक्ति की जो बात की जा रही है, मतलब दो से ज्यादा व्यक्ति की जब बात की जाती है, तब हम एमोंग का यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे, तो हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। ओके, यू अंडरस्टैंड। तो बिटवीन का मैंने अच्छे से बता दिया आपको, यू नो। ठीक है, आपको पता अच्छे से बता दिया मैंने। ठीक है, आई हैव टॉक, ठीक है, आई हैव टेल, ठीक है, ठीक है। तो मैं अच्छे से बता दिया है। बिटवीन का यूज दो व्यक्ति, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि इसका एग्जांपल लूं, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लूं कि देखिए बिटवीन मैंने बता दिया दो व्यक्ति के लिए जो होता है, एमोंग दो व्यक्ति से ज्यादा। जैसे कि मैं बिटवीन का एक सेंटेंस मुझे याद वो नहीं आ रहा, देखिए बिटवीन का एक सेंटेंस था, बस का होता है कि बीच में। जैसे कि एक सेंटेंस में लूं कि योर, इसका एक सेंटेंस था बिटवीन देखिए बिटवीन का यूज होता है कि बीच में, मतलब दो व्यक्ति होते हैं, सॉरी दो व्यक्ति के लिए यूज करते हैं हम इसका। ठीक है, जैसे कि मैं क्या हूं कि ये तुम्हारे और मेरे बीच का राज है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का जो है राज है। तो मैं क्या हूँ, यू एंड मी, जैसे ये तुम्हारे और मेरे बीच का राज है, तो दिस विल, ठीक है, तो ये तुम्हारे और मेरे बीच का जो राज रहेगा। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस मुझे वो नहीं आ रहा था यार। ठीक है, अभी आ गया थोड़ा, ठीक है। तो अब देखिए इसका था जो, देखिए सेंटेंस का कि दिस विल बी, जैसे कि ये तुम्हारे और मेरे बीच का राज है, तो दिस विल बी, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। देखिए विल बी लगता है, मैंने बता रखा है, तो ये तुम्हारे और मेरे बीच का राज है, तो दिस विल बी सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी।
कंप्लीट हुआ। बिटवीन का यूज हम इसलिए करते हैं कि बीच में यूज होता है, आपको पता है, मतलब दो व्यक्ति हो तब, ठीक है, मैंने बता दिया है। तो मैंने बताया दिस विल बी, तो दिस विल बी सीक्रेट, दिस विल बी सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का राज है। तो दिस, ठीक है, तो दिस विल बी सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। कंप्लीट हुआ। बिटवीन का मैंने अच्छे से बता दिया, दो व्यक्ति के लिए यूज होता है बिटवीन का, आपको पता है। अब एमोंग का यूज होता है, देखिए जैसे कि मैं क्या हूं, देखिए डिस्ट्रीब्यूट द मनी एमोंग ऑल चिल्ड्रंस, मैंने कहा ये जो सारा पैसा है ये बच्चों को दे दो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट द मनी, तो डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द मनी, डिस्ट्रीब्यूट द मनी एमोंग ऑल चिल्ड्रंस, मैंने क्या बताया, तो दो से अधिक बच्चों, दो से अधिक लोगों की बात की जाए, तो इसमें चिल्ड्रंस काफी सारे बच्चे होते हैं, तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, उसमें काफी अधिक लोग आते हैं, ठीक है। तो ये, तो इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट द मनी एमोंग ऑल चिल्ड्रंस, मतलब ये सारा पैसा जो है बच्चों को दे दो, मतलब इससे अधिक बात, अधिक लोगों की बात की जा रही है ना उसमें से, तो इसलिए, तो इसमें इसलिए एमोंग का यूज हम इस ज्यादा से जो ज्यादा संख्या होती है लोगों की, वहां यूज हम करते हैं एमोंग का। ये ओके, यू अंडरस्टैंड, आप समझ होंगे बिटवीन का यूज कैसा है, एमोंग का यूज कैसा है, ओके। अब आते हैं बियॉन्ड पे। बियॉन्ड का यूज होता है जैसे कि आप यूज करेंगे यार इसके बस की बात नहीं, जैसे मैं क्या हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, तो इट इज माई, तो इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, मतलब ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं क्या हूँ, इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, ठीक है, ऐसा होता है। अब मैं ऐसे क्यों, ये उसके बस की बात नहीं है, तो ही इज बियॉन्ड कंट्रोल, ही इज बियॉन्ड कंट्रोल, ये इसके बस की बात नहीं है। तो बियॉन्ड का यूज होता है, मैंने बता दिया, के बस की, मतलब इसके बस की बात नहीं है, तो हम यूज करते हैं बियॉन्ड का, तो पता चल गया, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इट इज, ठीक है, तो देखिए इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, ये मेरे बस की बात नहीं है, कंप्लीट हुआ। अब एगो का यूज आते हैं, बियॉन्ड पता चल गया होगा आपको, एगो का यूज होता है, देखिए, ठीक है, ये सबको बताया होगा यूज कैसे होता है, जैसे कि मैं 2 साल पहले था, 2 years ago, हम ऐसे यूज करते हैं ना, जैसे कि आप क्या होगे कि मैंने 2 साल पहले पढ़ा था, मैंने ये जो, मतलब मैंने जो 2 साल पहले पढ़ा था, तो आई, पहले पढ़ा था, तो आई रीड, पढ़ा था, तो आई रीड, तो आई रीड 2 years ago, ठीक है, आई रीड 2 years ago, तो ऐसे यूज करते हैं, जैसे कि समय बीत जाता है, जैसे कि 3 साल हो गए हमें, तो 3 years ago, 4 साल हो गए, 4 years ago, तो एगो का यूज होता है जैसे कि जो समय बीत जाता है, ठीक है, 4 साल हो गए तो 4 years ago, ऐसे एगो को यूज करते हैं, आपको पता, जैसे मैंने बताया कि आई रीड 2 years ago, मैंने 2 साल पहले पढ़ा था, तो आई रीड बिफोर 2 years ago, बिफोर 2 years ago, ठीक है। तो अब इसका यूज हो, अब टू का यूज क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, टू का जैसे जाने के लिए यूज होता है कि वह मंदिर जाता है, नहीं, ठीक है, जैसे कि वह मंदिर जा रहा है, जैसे मैंने बताया आई एम गोइंग टू टेम्पल, ठीक है, तो ऐसे टू का यूज एक ये होता है, आपको पता है। और टू का यूज इसमें बोलते जैसे हम किसी को विश करते हैं, जैसे कि मैं क्या हुआ, या हैप्पी न्यू ईयर, आप कहेंगे सेम टू यू, ठीक है, आप सेम टू कहेंगे, आप मुझे भी कहेंगे, तो एक यूज टू का ये होता है, 2 यूज बता दीजिए से, और सबको पता भी सिंपल है टू का यूज, ठीक है, एक यूज ये होता है। तो टू के जो यूज है देखिए ये होते हैं, 2 मैंने अच्छे से बता दिया, कंप्लीट कर दिया। एक ऐसे मैंने बताया जैसे आप कहीं जा रहे हैं तब यूज करते हैं टू का, और एक अपने जैसे किसी को विश कर रहे हैं तो टू का यूज हम करते हैं, ओके, यू अंडरस्टैंड। तो अब लास्ट होता है ऑफ का यूज, कैसे होता है सबको पता है ऑफ का यूज भी, जैसे कि आपकी जो लाइट खराब होगी, आप कहेंगे स्विच ऑफ लाइट, ठीक है, एक इज ऑफ का ही है, तो सिंपल हुआ, ऑफ का यूज सब पता चल होगा आपको। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई यहीं पे, मैंने हर चीज आपको समझा दिया, 3rd लेवल पे थे आज हम इंग्लिश के, जो यहाँ से जो मेन जो रहता है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है, ठीक है, 3rd लेवल अच्छे से मैंने बताया प्रीपोजिशंस के बारे में आपको, प्रीपोजिशन मैंने डेफिनेशन, मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन, मैंने इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से बताई मैंने, ठीक है, नाउन प्रोनाउन क्या होता है ये भी बता दिया अच्छे से, एट, इन, इनटू, विथिन, इन, और बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन, बिफोर, इन फ्रंट, फॉर, फ्रॉम, अंडर, अबाउट, बिटवीन, एमंग, बियॉन्ड, एगो, टू, ऑफ, कैसे कैसे इसके यूज होते हैं, ये सब प्रीपोजिशंस है हमारी। तो ये सबसे मेन है सेंटेंसेस का जो बनते हैं, तो आपको ये यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया 3rd लेवल में ही, तो हमने अच्छे से सीखा सब कुछ, कैसे कैसे सेंटेंस हमारे बनते हैं। तो आज की क्लास यही खत्म हुई, ठीक है, तो इसको आज लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके मेरी, ठीक है। तो आज हमने 3rd लेवल पे अच्छे से सीखा इंग्लिश का, अब आगे बढ़ेंगे जो 4th लेवल पे आएंगे, तो आगे जो वीडियो होगी मेरी आने वाली वो कंजस्शन पे होगी, उसे जरूर देखना उस क्लास को भी, कंजस्शन भी सबसे मेन है, ठीक है, वो भी सेंटेंस को बनाने में काफी मदद करता है,
ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बाय, टेक केयर।